दोस्तों, आज एक सवाल है जो मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं। अगर लंबे बाल, स्टाइल, ट्रेंडी हेयर कट सब कुछ होने के बाद भी आपके बाल झड़ रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, रूखे, बेजान और कमजोर लगते हैं, तो क्या वो सच में स्टाइल है या फिर एक साइलेंट वार्निंग? आजकल हर दूसरा लड़का लॉन्ग हेयर रख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे बाल तभी सुंदर लगते हैं जब जड़ें मजबूत हों। और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो कुछ सालों बाद आईने में जो दिखेगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, कोई झूठा दावा नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मचर्य आधारित 5 सिंपल स्टेप्स जिनसे हेयर फॉल रुक सकता है, डैंड्रफ खत्म हो सकता है, ड्राइनेस ठीक हो सकती है, नए बाल आ सकते हैं और बाल अंदर से मजबूत बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रूटीन शरीर को नुकसान नहीं करता बल्कि शरीर के साथ मिलकर काम करता है। तो अगर आप सच में अपने बाल बचाना चाहते हो और ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल रहे हो तो यह वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। चलो शुरू करते हैं। इंट्रो। बाल झड़ना सिर्फ बाहर की समस्या नहीं दोस्तों। सबसे पहले एक बात समझ लो, बाल झड़ना सिर्फ स्कैल्प की समस्या नहीं है, यह संकेत है अंदर की कमजोरी का, पोषण की कमी का, हार्मोनल असंतुलन का, स्ट्रेस और गलत आदतों का। आज का लड़का देर रात सोता है, फास्ट फूड खाता है, केमिकल भरे प्रोडक्ट लगाता है और फिर बाल झड़ने पर सीधा मिनॉक्सिडिल पकड़ लेता है, बिना यह समझे कि समस्या पैदा कहां से हुई। और यहीं से बालों की हालत और बिगड़नी शुरू होती है। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ हेयर टिप्स नहीं है, यह है हेयर प्ले हेल्थ प्लस ब्रह्मचर्य का कनेक्शन। पार्ट 1, लंबे बाल लेकिन कमजोर जड़ें, सच्चाई से शुरुआत। दोस्तों, आजकल हर कोई लॉन्ग हेयर रख रहा है। ट्रेंडी हेयर कट, स्टाइल, रील्स, फोटो, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या आपके बाल सिर्फ दिखने में लंबे हैं या अंदर से भी मजबूत हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि जैसे जैसे बाल लंबे होते जाते हैं, अगर आपने सही देखभाल नहीं की तो प्रॉब्लम्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ती हैं। हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राइनेस, पतले होते बाल और धीरे धीरे हेयर लाइन का पीछे जाना शुरुआत में लगता है। थोड़ा बहुत झड़ना नॉर्मल है, लेकिन यही थोड़ा कुछ सालों में बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। और तब आप महंगे प्रोडक्ट्स ढूंढते हो, क्लिनिक के चक्कर लगाते हो और बिना वजह दवाइयों पर भरोसा कर लेते हो, बिना यह समझे कि बाल झड़ना सिर्फ बाहर की समस्या नहीं है, यह आपके शरीर की अंदरूनी हालत का सीधा संकेत है। आज का लड़का देर रात सोता है, 10 बजे तक सो जाता है, देर रात तक जागे। दोस्तों, बाल यूं ही नहीं झड़ते। वे बताते हैं कि पोषण कम है, हार्मोन बिगड़े हैं, नर्वस सिस्टम थका हुआ है और जीवन में अनुशासन की कमी है। और यहीं पर आता है ब्रह्मचर्य का कनेक्शन। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छा को रोकना नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में बहने देना है। जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो बाल, त्वचा और दिमाग सब कमजोर पड़ते हैं, और जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसका सबसे पहला असर आपके चेहरे और बालों पर दिखता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई जादू नहीं बताने वाला, मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल स्टेप्स जो ब्रह्मचर्य रूटीन से जुड़े हैं और जो आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। ना कोई महंगा ट्रीटमेंट, ना कोई झूठा दावा, सिर्फ सही सफाई, सही देखभाल, सही आदतें और ब्रह्मचर्य का अनुशासन। अगर आप बाल झड़ने से परेशान हो, लॉन्ग हेयर रखना चाहते हो और शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान चाहते हो, तो यह वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आगे जो स्टेप्स आने वाले हैं वो आपके बालों को नहीं, आपकी सोच को भी बदल देंगे। अब चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, सफाई। पार्ट 2, स्टेप 1, सफाई, जहां से बालों का इलाज शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपकी जड़ें गंदी हैं तो ऊपर से लगाया गया कोई भी तेल, सीरम या दवा आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। बालों का इलाज हमेशा स्कैल्प से शुरू होता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत शैम्पू। आज जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो शैम्पू नहीं, केमिकल सॉल्यूशन है। इनमें होता है सल्फेट, पैराबेन, आर्टिफिशियल खुशबू। ये स्कैल्प को जरूरत से ज्यादा ड्राई कर देते हैं, नेचुरल ऑयल छीन लेते हैं और जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। आपको लगता है बाल साफ हो गए, लेकिन असल में स्कैल्प इरिटेट हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ती है,
डैंड्रफ पैदा होता है और हेयर फॉल शुरू होता है। इसलिए आज से 30 दिन का एक सिंपल नियम बनाओ। हार्श केमिकल शैम्पू बंद, रीठा पाउडर शुरू। रीठा क्या है? रीठा सिर्फ सफाई नहीं करता, ये स्कैल्प को हील करता है। रीठा जड़ों की गंदगी निकालता है, डैंड्रफ खत्म करता है, खुजली और जलन शांत करता है, हेयर फॉल की स्पीड कम करता है, समय से पहले सफेद होने की प्रक्रिया स्लो करता है। आयुर्वेद में रीठा को बालों की दवा माना गया है। इस्तेमाल कैसे करें? बहुत सिंपल है। आधा चम्मच रीठा पाउडर, थोड़ा सा पानी मिलाओ, शैम्पू की तरह स्कैल्प पर लगाओ, 1 मिनट हल्का मसाज, नहाते हुए धो लो। कोई झंझट नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं। हफ्ते में 2 से 3 बार काफी है। रीठा का सबसे बड़ा फायदा, रीठा स्कैल्प से नेचुरल ऑयल नहीं छीनता। यही वजह है कि बाल ड्राई नहीं होते, स्कैल्प बैलेंस में रहता है और जड़ें मजबूत होती हैं दोस्तों। जब स्कैल्प साफ होता है तो बाल खुलकर सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नए बाल आने का रास्ता बनता है। याद रखो, आप बालों को जबरदस्ती उगाते नहीं हो, आप सिर्फ उन्हें सही माहौल देते हो और रीठा वही सही माहौल बनाता है। अगर आपने यह स्टेप ईमानदारी से फॉलो किया तो आगे आने वाले स्टेप्स 2 गुना असर दिखाएंगे। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस स्टेप की जिसे लोग हल्के में लेते हैं, कंडीशनिंग, जो बालों को सिर्फ सुंदर नहीं सुरक्षित भी बनाती है। पार्ट 3, स्टेप 2, कंडीशनिंग, बालों की सुरक्षा कवच। दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि कंडीशनर का काम सिर्फ बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि कंडीशनिंग बालों की सुरक्षा है। आप दिन भर धूप में रहते हो, धूल में चलते हो, हेलमेट पहनते हो, पसीना बहाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि बाल अपने आप ठीक रहेंगे। नहीं दोस्त, बाल भी आपकी तरह दिन भर लड़ते हैं और लड़ाई के बाद उन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए। सबसे बड़ी गलती आजकल मार्केट में 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर सबसे ज्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि वह आसान लगता है। लेकिन याद रखो, जो चीज सब कुछ करती है वह कुछ भी ढंग से नहीं करती। यह प्रोडक्ट न सही से साफ करता है, न सही से कंडीशन करता है और बालों को आधे अधूरे स्टेट में छोड़ देता है। समाधान, शिकाकाई पाउडर। दोस्तों, अगर आप सच में अपने बालों को मजबूत और जिंदा देखना चाहते हो तो शिकाकाई को अपनी लाइफ में लाओ। शिकाकाई बालों को नेचुरली सॉफ्ट करता है, उनमें चमक लाता है, फ्रिज कम करता है और सबसे जरूरी, बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। यही प्रोटेक्टिव लेयर बालों को टूटने से बचाती है। कैसे इस्तेमाल करें? बहुत सिंपल। आधा चम्मच शिकाकाई पाउडर, थोड़ा सा पानी, हल्का पेस्ट बनाओ। रीठा से बाल धोने के बाद इस पेस्ट को बालों की लंबाई पर लगाओ। स्कैल्प पर ज्यादा रगड़ना नहीं, 1 से 2 मिनट बाद धो लो बस। पहली बार में क्या महसूस होगा? जैसे ही बाल सूखेंगे आप खुद नोटिस करोगे, बाल हल्के लग रहे हैं, सॉफ्टनेस नेचुरल है, शाइन बनावटी नहीं है और बालों में एक जीवंतता है। ऐसा लगेगा जैसे बालों ने राहत की सांस ली हो। क्यों यह ब्रह्मचर्य से जुड़ा है? दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यह है जो है उसकी रक्षा करना। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हो तो आप उसे बर्बाद नहीं करते। उसी तरह जब आप बालों की कंडीशनिंग करते हो तो आप उन्हें टूटने से बचाते हो। यह एक ही मानसिकता है, नुकसान रोकना, शक्ति संभालना, दीर्घकालिक सोचना। जो आदमी हर चीज में प्रोटेक्शन सोचता है वही आगे बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, कंडीशनिंग रोज नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार काफी है, ज्यादा करना भी नुकसान है। ब्रह्मचर्य की तरह बैलेंस ही असली ताकत है। अगर आपने स्कैल्प साफ कर लिया, बालों को प्रोटेक्शन दे दिया, तो आपने हेयर फॉल के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस स्टेप की जहां ज्यादातर लोग सब कुछ सही करने के बाद भी गलती कर देते हैं, बाल सुखाना। और यकीन मानो, यह गलती चुपचाप बालों को खत्म करती है। पार्ट 4, स्टेप 3, बाल सुखाना, सबसे खामोश लेकिन खतरनाक गलती। दोस्तों, आपने सही सफाई कर ली, कंडीशनिंग भी कर ली, लेकिन अगर आपने बाल सुखाने में गलती कर दी तो सारा मेहनत यहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि सच यह है, गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं। इस समय बालों की जड़ें नरम होती हैं, स्ट्रैंड्स स्ट्रेच में होते हैं और थोड़ी सी जोर बालों को तोड़ देती है। लेकिन लोग क्या करते हैं?
टॉवल लेकर बालों को जोर जोर से रगड़ते हैं। उन्हें लगता है जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन असल में बाल टूटते हैं, जड़ें कमजोर होती हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये वही गलती है जो रोज रोज होती है और फिर लोग कहते हैं पता नहीं बाल क्यों झड़ रहे हैं। याद रखो, एक नियम, गीले बालों पर कभी भी हिंसा नहीं। बाल कोई कपड़ा नहीं है जिन्हें निचोड़ दिया जाए। सही तरीका क्या है? टॉवल को हल्के हाथ से बालों पर रखो, दबा दबा कर पानी सोखो, रगड़ो मत, झटके मत दो, बस इतना। इस एक बदलाव से आप 30 से 40% हेयर फॉल यहीं रोक सकते हो। हेयर ड्रायर यूज करने वालों के लिए, अगर आप ड्रायर यूज करते हो तो ध्यान से सुनो। गर्म हवा, फ्रंट, बालों का दुश्मन गर्म हवा। बालों की नमी छीन लेती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर तोड़ देती है और बालों को रूखा, कमजोर बनाती है। सही तरीका सिर्फ नॉर्मल या कूल एयर, बालों से थोड़ी दूरी पर लंबे समय तक नहीं। और अगर मुमकिन हो, नेचुरल एयर ड्राई सबसे बेस्ट है। एक और साइलेंट गलती गीले बालों में कंघी करना, स्टाइलिंग टाइट बांधना, ये सब जड़ों पर स्ट्रेस डालता है, बालों को खींचता है और टूटने की वजह बनता है। पहले बाल सूखने दो, फिर कुछ भी करो। ब्रह्मचर्य का कनेक्शन दोस्तों, ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है संयम, और बाल सुखाने में भी यही संयम चाहिए। जल्दी जल्दी में हम बालों को नुकसान देते हैं और फिर शिकायत करते हैं। जो आदमी धैर्य रखता है, चीजों को समय देता है, वही शरीर को बचाता है, ऊर्जा को संभालता है और लंबे समय में जीतता है। एक सच्चाई, बाल झड़ना हमेशा किसी बड़े कारण से नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां रोज रोज बड़ा नुकसान कर देती हैं और बाल सुखाने की गलती उनमें सबसे ऊपर है। अगर आपने सफाई सही कर ली, कंडीशनिंग सही कर ली और बाल सुखाने में संयम रखा, तो अब आप तैयार हो उस स्टेप के लिए जो जड़ों को वाकई ताकत देता है। ऑयलिंग पार्ट 5, स्टेप 4 एंड 5, ऑयलिंग प्लस न्यूट्रिशन, जहां बाल बचते नहीं बनते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सफाई, कंडीशनिंग और बाल सुखाने तीनों सही कर लिए हैं, तो अब आप उस स्टेज पर हो जहां बालों को सिर्फ बचाना नहीं, दोबारा मजबूत बनाना शुरू होता है। और यहां दो चीजें काम करती हैं, एक बाहर से ताकत, ऑयलिंग, दो अंदर से ताकत, न्यूट्रिशन प्लस ब्रह्मचर्य। स्टेप 4, ऑयलिंग, जड़ों पर को असली ताकत। आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा हेयर फॉल दिखा नहीं कि सीधा मिनॉक्सिडिल, सीधा केमिकल ट्रीटमेंट और फिर साइड इफेक्ट्स प्लस पैसे, दोनों खत्म, बिना यह पूछे कि मेरे बाल झड़ ही क्यों रहे हैं। दोस्तों, अगर जड़ कमजोर है तो ऊपर से लगाया गया कोई भी केमिकल सिर्फ टाइम खरीदता है। सही रास्ता कैस्टर ओनाइल प्लस आलमंड ओनाइल। यह कॉम्बिनेशन जड़ों तक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, फॉलिकल्स को एक्टिव करता है और नए बालों के लिए जमीन तैयार करता है। कैसे लगाना है? कैस्टर ओनाइल 50%, आलमंड ओनाइल 50%, हफ्ते में 3 बार हल्के हाथ से मसाज, नाखून नहीं, उंगलियां, गुस्सा नहीं, शांति याद रखो। ऑयलिंग लड़ाई नहीं है, संवाद है। जड़ों को बताओ मैं तुम्हारे साथ हूं। 30 दिन बाद क्या होगा? अगर आप ईमानदारी से करोगे तो हेयर फॉल स्लो होगा, डेंसिटी बेहतर लगेगी, छोटे नए बाल दिखेंगे, ग्रोथ स्पीड बढ़ेगी और सबसे जरूरी, आपको खुद पर भरोसा लौटेगा। स्टेप 5, न्यूट्रिशन। बाल थाली से बनते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, बाल 90% प्रोटीन है। अगर आपकी थाली में प्रोटीन नहीं तो सिर पर बाल कैसे टिकेंगे? क्या खाना जरूरी है? पनीर, दूध, दाल, चना, सोया चंक्स, आलमंड, पंपकिन सीड्स, सुबह बेसन का चीला, बालों के लिए सोना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बालों को सिर्फ प्रोटीन नहीं, सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। जिंक, बायोटिन, विटामिन ए, सी, ई, इसके लिए पालक, गाजर, शकरकंदी, आंवला, संतरा, नींबू। जब खून साफ होता है तो बाल खुद चमकते हैं। ब्रह्मचर्य का असली कनेक्शन, ध्यान से सुनो। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, वो 2 मिनट का खोखला मजा स्ट्रेस कम नहीं करता, दिमाग शांत नहीं करता, वह नर्वस सिस्टम को तोड़ता है, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ता है और बालों की जड़ें कमजोर करता है। 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करो। जैसे जैसे ऊर्जा नीचे गिरने की बजाय शरीर में फैलेगी, वैसे वैसे बालों में जान आएगी, चेहरे पर तेज आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह कोई मोटिवेशन नहीं, यह अनुभव की बात है। पार्ट 5 का निष्कर्ष, बाल तेल से मजबूत होते हैं, खाने से बनते हैं और ब्रह्मचर्य से टिकते हैं। अगर आपने बाहर से सही दिया,
अंदर से सही भरा और ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया तो बाल गिरेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। कॉल टू एक्शन, फाइनल पुश। अब दोस्त, अगर ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं समझने के लिए देखा है तो अभी एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक यूट्यूब को नहीं, खुद को कमिटमेंट है कि तुम अपनी हेल्थ और डिसिप्लिन पर काम करोगे। कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले कि यह वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वर्मा जी बूंदी, क्योंकि यहाँ खोखले मोटिवेशन नहीं मिलते, रियल ब्रह्मचर्य रूटीन मिलते हैं। शरीर, दिमाग और आत्मा को मजबूत करने वाला कंटेंट मिलता है। अब अगला सवाल, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो? ब्रह्मचर्य प्लस स्ट्रेस कंट्रोल, हेयर फॉल रोकने का मेडिटेशन, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की नेचुरल विधि, या 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन? कमेंट में साफ साफ लिखो। ब्रह्मचर्य और हेयर हेल्थ पर बेस्ट किताब और डेली मेडिटेशन प्लस प्राणायाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखो दोस्त, जो आदमी खुद पर ध्यान देता है, दुनिया मजबूर होती है उस पर ध्यान देने के लिए। अब फैसला आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मशक्ति।